अब जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन के बारे में है। इसके अंदर क्या होता है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था। उसके अंदर कौन सा क्रॉस होता है, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। और जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन जो होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। इसके अंदर डाई हाइब्रिड क्या होता है, हमारा क्रॉस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम दो कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। जो इसके अंदर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मेनली बात दो कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे शेप के ऊपर कि जो हमारा पी प्लांट था उसकी शेप कैसी थी, और बात करेंगे कलर के ऊपर। ये दो हमारे क्या कैरेक्टर है इनके ऊपर बात चलेगी हमारी। ये हमारे कैरेक्टर, इसके अंदर दो कैरेक्टर्स के बारे में बात चल रही है, वो हमारा क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेनली जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक कैरेक्टर लगा लो, ये वाला जो कैरेक्टर है ये हमारा दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या हो रहा होता है, हमारा इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि ये जो हमारा एक कैरेक्टर है, सेम जो हमारा एक कैरेक्टर, दूसरा हमारा क्या कलर है, ये हमारा दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट होता है। उसका उस पे कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ता है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जो मेनली हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारा डाई हाइब्रिड जो है क्रॉस के ऊपर डिपेंड होता है, जिसके अंदर हम दो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है या सेकंड कैरेक्टर जो भी हमारा इसके अंदर होता है वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बोलते हैं। अगर हम बात करें जो हमारी शेप है, तो हम शेप के बारे में बात जो कर रहे हैं हमारी, हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हमारी क्या है, राउंड रिंकल। क्या है, राउंड रिंकल। जो हमारा राउंड रिंकल है इसको हम राउंड को बड़े आर से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारा रिंकल है उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, अब कलर की बात कर रहे हैं, कलर हमारा क्या है, येलो ग्रीन। येलो ग्रीन है, जो हमारा येलो उसको बड़े वाई और बड़े वाई से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारा ग्रीन है उसको किससे कर रहे हैं, स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं। अब सबसे पहले सेम हमने जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर करा था, इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम जो भी हम कैरेक्टर्स लेते हैं उनके अंदर क्या करवाते हैं, हम क्रॉसिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। जब इसके अंदर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमारे क्या आ जाते हैं, आ जाते हैं हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा कंजर्वेशन का जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, बड़ा छोटा बड़ा भाई छोटा भाई। ये एक आपको याद करने का, यहाँ पे मैं आपको तरीका बता दूंगा सही से, इसको आप इजीली इस ग्राफ को क्या कर लोगे, बना सकोगे। तो जो हमारी F1 जनरेशन जो आई है, जो हमारी F1 जनरेशन जो निकल के आई वो हमारा क्या है, बड़ा छोटा बड़ा भाई छोटा भाई। ये हमारी क्या है, F1 जनरेशन का क्या है, रिजल्ट है। अब सेम जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सबसे पहले क्रॉसिंग करवाई थी, उसके बाद क्या करवाई थी, सेल्फिंग। जो हमारा F1 का जो रिजल्ट आया है इसके अंदर हमने क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है। सेल्फिंग करवानी है। सेल्फिंग करवाने के बाद क्या है, इनका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के मैं तरीका बताता हूं आपको, याद करें। सबसे पहले क्या लिखना है, बड़ा आर छोटा आर बड़ा आर छोटा आर। याद रखना आपने क्या रखना, सबसे पहले लिखना बड़ा आर छोटा आर बड़ा आर छोटा आर। ऐसे ही यहां पे दूसरी साइड पे लिख लेना है, बड़ा आर छोटा आर बड़ा आर छोटा आर। अब आपको ध्यान रखो इसके बाद क्या है, हमारा जो y है, यहां से जो हमारा y है तो क्या लिखना आपने, बड़ा y छोटा y छोटा y, बड़ा y छोटा y। अब ये जो क्या है हमारे, यहां से हमें पूरा का पूरा क्या हमें डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है वो हमें मिल जाएगा। और जो हमारी F2 जनरेशन है वो हम क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे यहां से। अब आप इसको फिल करोगे तो क्या करेंगे, यहां से क्या आ रहा है, बड़ा आर, वहां से क्या आ रहा है, बड़ा आर बड़ा वाई। ऐसे क्या करोगे आप, इसको फिल करते चलोगे, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई। तो क्या है, बड़ा वाई छोटा वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई। इसको ऐसे करते करते हम क्या कर देंगे, सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर है इनको हम फिल कर रहे हैं एक बार। बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई। ये क्या हम सारे सारे क्या कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर जो इनकी हम सेल्फिंग करवा रहे हैं एक दूसरे से, तो हमारा जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है।
जो ये हमारा ग्राफ है ये हमें कब मिला, जब हमने सेल्फिंग जो हमारा F1 का जो हमारा रिजल्ट आया था उसके अंदर जो हमने सेल्फिंग करवाई, तो ये हमारे याद करने का तरीका वैसे ये याद नहीं होता बच्चों को, पर याद करने के लिए कैसे आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या है किसके बारे में बात करनी है आपने कि बड़ा आर छोटा आर बड़ा आर छोटा आर, वैसे क्या पहले क्या लेना है बड़ा आर छोटा आर बड़ा आर छोटा आर, ऐसे ही दूसरी साइड लिख लेना है बड़ा आर छोटा आर बड़ा आर छोटा आर। फिर आपको याद रखना है कि जो हमारा y है, जो हमारा कलर का जो हमारा कैरेक्टर है वो ऐसे लिखना है बड़ा y छोटा y छोटा y, यहाँ भी ऐसे बड़ा y छोटा y। उसके बाद आपको इन दोनों क्या करवाना है, सेल्फिंग करवाते चलना है, ऐसे 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 सेल्फिंग करवाते चलोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसके बाद देखने के बाद अगर आप देखें तो इसकी जो फिनोटाइपिंग जो रेशो आती है वो हमारी क्या होती है 9:3:1 आती है। और यहाँ भी हमारे जो ये बड़ा है किसको शो कर रहा है हमारा, किसको शो कर रहा है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, ये भी बड़ा क्या कर रहा है किसको शो कर रहा है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। जो छोटा और जो छोटा है किसको शो कर रहा है रिसेसिव कैरेक्टर को। यहाँ पे सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक कैरेक्टर होता है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने दो हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर बात करी है, शेप और कलर के ऊपर बात करी। तो शेप हमारी राउंड और रिंकल्ड है, कलर हमारा का येलो और ग्रीन है। जब हमने इसका क्रॉस करवाया, क्रॉसिंग करवाने के बाद इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमारा ये ग्राफ बन के आया। ये हमारा जो टॉपिक है वैसे तो इजीली ये याद नहीं होता है, पर अगर आप ध्यान दोगे तो कैसे याद करना है बड़ा छोटा फिर बड़ा y छोटा y ऐसे करके आपको ये पूरा ग्राफ क्या है याद हो जाएगा। ये हमारा क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। इसकी जो एक्सेप्शन केस है इसे तो किस प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैं बताना भूल गया था, जो उसकी एक्सेप्शन थी हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो एक्सेप्शन थी, हमारा क्या कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है उसकी एक्सेप्शन है। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असेसमेंट की, इसका जो एक्सेप्शन है वो क्या हमारा लिंकेज है। क्या है लिंकेज, क्या है इसका एक्सेप्शन केस है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जो एक्सेप्शन केस था वो हमारा क्या था कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ आता है, जो हमारा सेकंड लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे अलग हुआ है। जब भी हम गैमेट की फॉर्मेशन करवाते हैं, लगा लो कि हमारे पास क्या है एलील है, ये हमारे पास क्या है एलील है। एलील क्या होता है हमारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है, जैसे कि बड़ा टी और बड़ा टी या बड़ा टी और छोटा टी, ये हमारे क्या है एलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ। जब हम इनकी क्या करवाते हैं गैमेट फॉर्मेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं गैमेट फॉर्मेशन। ये लगा लो गैमेट फॉर्मेशन इसकी करवाई तो बड़ा टी हमारा अलग हो गया सेकंड, और जो हमारा दूसरा टी क्या होगा अलग होगा। अगर हम बात करें इसके अंदर जो हमने क्या करवाया गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाई तो बड़ा टी अलग हो गया हमारा, क्या छोटा टी क्या हो गया हमारा अलग हो गया। इस टाइम पे कितने गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है हमारी 2 गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। उस लॉ को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब हम गैमेट की फॉर्मेशन करवाते हैं उस टाइम पे जो हमारे एलील के टाइम पे हम जब क्या करवाते हैं गैमेट की फॉर्मेशन करवाते हैं उस लॉ को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या था प्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट होता है। इसके अंदर हमारा कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है, ये हमारा प्योरिटी ऑफ लॉ। अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा प्योरिटी ऑफ लॉ कौन सा होता है तो हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमारा क्या है लॉ ऑफ प्योरिटी है। इसके अंदर हमारा कोई भी हमारा एक्सेप्शन केस नहीं है। और जब भी हम गैमेट की फॉर्मेशन जो करवाते हैं उस टाइम में हमारा कौन सा लॉ फॉलो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। ये हमारे तीनों के तीनों लॉ जैसे प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा। जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको हम क्या बोलते हैं प्योरिटी लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्योरिटी लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉ क्या होता है प्योर होता है। ये हमारा क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने के 101% चांस है। थैंक यू।